हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शटरिंग के बिजनेस के बारे में। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं आप भी शटरिंग के बिजनेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट या प्रैक्टिकली बातें बताने वाला हूँ जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया है कि बहुत से लोग स्टार्ट तो करना चाहते हैं बिजनेस, चाहे वो शटरिंग का हो चाहे वो किसी और चीज़ का भी हो, पर अधूरी जानकारी होने की वजह से वो नहीं कर पाते हो, या कुछ लोग करते भी हैं तो अपना ही नुकसान करके बैठ जाते हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर हम यहाँ दोस्तों जो कवर करने वाले हैं कुछ पॉइंट, तो वो ये रहेंगे कि भाई इस बिज़नेस का क्या स्कोप है, क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, इनिशियली आपको कितना मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, कितना आपको जगह चाहिए आपको स्टोर करने के लिए, और हम बात करें तो मार्केटिंग आपको कैसे करनी है। ये सारी बातें जो हर किसी को पता होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं किस अलग अलग तरीके से इस तरह के बिजनेस होते हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, भाई अपना खुद का सेल्फ वो एक ठेकेदारी करना चाहते हैं, शटरिंग के ठेकेदार जो होते हैं उस तरीके से काम करना चाहते हैं, तो वो कैसे काम करें मैं आपको बताऊंगा। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपना खुद का मटेरियल लेके रख लेते हैं और वो किराए पे देना चाहते हैं। तो ये भी इस तरीके से मैं थोड़ा आपको ब्रीफ करूंगा, बट मैं हम मेजर कवर करने वाला हूं कि भाई आप अगर ठेकेदार बनने की सोच रहे हैं तो कैसे आप मार्केट में अपना काम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको जो बताऊंगा स्कोप की बात, तो देखिए स्कोप में आपको घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि जो भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है किसी भी फील्ड में, वो इस चीज़ से ही घबरा जाता है पहले ही कि क्या पता भी इसका आगे स्कोप रहेगा भी नहीं रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसमें चिंतित ना हो, क्योंकि स्कोप की बात करूँ तो इसका स्कोप आगे बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला है। जैसे हमारी इंडिया में पॉपुलेशन की संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो जाहिर सी बात है उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए होगी, तो घर बनेंगे। और घर में आपको पता ही है कि शटरिंग बिना शटरिंग के इस्तेमाल किए कोई भी घर नहीं बनता है। छत बननी है, कॉलम बनना है, या और भी चीज़ें जहाँ शटरिंग का इस्तेमाल होता ही होता है। तो स्कोप की चिंता ना करें। अब यहाँ पे पहले आपको डिसाइड करना है कि भाई देखिए, मुझे अपनी अगर ठेकेदारी रखनी है, चलानी है, तो किस मटेरियल को लेके चलानी है। आप प्लाईवुड की शटरिंग का यूज़ करना चाहेंगे, या स्टील प्लेट की, या फट्टे वाली शटरिंग। अब देखिए क्या होता था पहले, फट्टे की शटरिंग इस्तेमाल होती थी। फट्टे क्या होते थे, वो हल्की सी आपको बैटन सा या फट्टी से दिखती थी, और नीचे बल्लियाँ लगी होती थी। बल्लियाँ आपकी प्लाईवुड में भी लगती हैं और आपकी स्टील वाली प्लेट में भी लगती हैं। बट यहाँ पे फट्टे वाली शटरिंग की इतना स्कोप नहीं रहा है। अब बहुत लोग अवेयर हो गए हैं। अब आपकी जो शटरिंग इस्तेमाल होती है वो प्लाईवुड की शटरिंग, स्टील प्लेट की शटरिंग इस्तेमाल होती है, या फिर आप कभी हाई लेवल पे पहुंच जाते हो तो माइवाइन शटरिंग इस्तेमाल होती है। पर वो आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए, हम यहाँ बात करेंगे स्टील की और प्लाई की। मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आप स्टील और प्लाईवुड की शटरिंग का ही बिजनेस स्टार्ट करें तो काफ़ी ठीक रहेगा। अब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले क्या करते थे कि वो अपना बल्ली और जो फट्टे होते थे वो किराए पे दिया करते थे। बट अब क्या है ना कि किराए पे आपको प्लाईवुड की शटरिंग नहीं मिलती है, क्योंकि प्लाई की शटरिंग क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपका 1000 स्क्वायर फीट का मकान है। अब आपको वहाँ पे प्लाई काटनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि जितनी भी आपने प्लाईवुड खरीदी है वो सारी ही छत में लग जाए, कुछ कटिंग भी करनी पड़ेगी। अब कटिंग करेंगे तो फिर आपने जिससे किराए पे लिया है वो आपके पैसे काटेगा। इसलिए बल्ली आपको आज भी किराए पे मिल जाती हैं, फट्टे मिल जाते हैं, पर स्टील की प्लेट भी किराए पे मिल जाती हैं। बट जो आपका प्लाई वाली वुड होती है, प्लाई, वो नहीं मिलती है। ठीक है, आपकी बल्ली मिल जाएंगी, स्टील की मिल जाएगी, और फट्टे मिल जाएंगे। तो ये ध्यान रखें। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई आप अगर एक ठेकेदार बनना चाहते हैं शटरिंग के, तो कैसे काम करें। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपके पास कम से कम आपकी 7 से 10 लेबर होनी चाहिए। इनिशियली आपकी इतनी लेबर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी घर की शटरिंग करवा रहे हैं, मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का भी मकान है, तो करीब आपको 4 से 5 लेबर ऑन साइट चाहिए काम करने के लिए। और ऐसा भी नहीं कि आपसे आपकी एक ही साइड चल रही है, 2 साइड चल रही होंगी, तो आप मैनेज कर लेंगे। कम से कम 7 से 10 लेबर होनी चाहिए, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें पहले ही। अब हम बात करें कि भाई आपको अपना खुद का मटेरियल ख़रीदना है, तो फिर अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं खुद का मटेरियल खरीदूँ तो पहले मैं कितना ख़रीद लूँ। ऐसा भी नहीं हो कि आप काफ़ी ज़्यादा खरीद लें, और ऐसा भी नहीं हो कि थोड़ा कम खरीद लें। तो मैं यहाँ पे एक थंब रूल बताऊँगा, या फिर कह सकते हैं कि जो मैंने ज़्यादातर लोगों से पूछा है, तो उन्होंने यही कहा है कि 2000 स्क्वायर फीट का मकान अगर आपको कोई आप एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखिए कि 2000 स्क्वायर फीट के मकान की आपको जो भी शटरिंग करनी होगी, जितनी भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, प्लाई की, स्टील प्लेट की, बल्ली की, बैटन की, वो आप लेके रख लीजिए। अब यहाँ पे अगर आप लेकर रख लेते हैं तो आपके पास जो भी काम आएगा 1000 स्क्वायर फीट का, या फिर आपके 2000 स्क्वायर फीट तक का भी कोई काम आएगा, 600 से 2000 स्क्वायर फीट तक, तो आप आसानी से कर सकते हैं, उसमें आपको शॉर्टेज नहीं पड़ेगी।
अब आपको यही नहीं करना है कि 2000 स्क्वायर फीट का ही मटेरियल लेके रख लेना है। आगे चल के जैसे ही आपका काम बढ़ता रहेगा, आप मार्केट में अच्छी पकड़ बनाते रहोगे, तो फिर आप अपना मटेरियल भी बढ़ा लेना, लेबर बढ़ा सकते हो, फिर आप अपने खुद के व्हीकल खरीद सकते हो। वो आपका एक नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा जब आपका बिजनेस ग्रो होगा। पर शुरुआती तौर पर आपको 2000 स्क्वायर फीट का मटेरियल लेके रखना है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि भाई अगर आप 2000 स्क्वायर फीट का मटेरियल लेंगे तो फिर आपको रखने के लिए जगह की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो लमसम आपको कितना प्लॉट या कितनी जगह आपको चाहिए। मैं समझता हूँ कि 1000 स्क्वायर फीट का या 100 गज का आपका कोई लमसम प्लॉट है या जगह है तो आप उसको उसमें रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि पूरा घर बनाए, उसमें आप चारों तरफ से दीवार बना के स्टोर करके रख सकते हैं। तो इतनी जगह आपको चाहिए होगी उसको सेफ रखने के लिए। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि भाई हम अगर 2000 स्क्वायर फीट का मटेरियल लेंगे तो उसमें लमसम कितना कॉस्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि कम से कम दोस्तों आपका 5 लाख रुपए तो लग ही जाएगा ये चीज़ें देखने में, क्योंकि 2000 स्क्वायर फीट में आप आजकल देखेंगे लकड़ियाँ काफ़ी महंगी हुई हैं, प्लाई काफ़ी महंगी हुई हैं। ये सारी चीज़ें आप देखते हैं तो लमसम 5 लाख रुपये आपका खर्चा आ जाएगा। और बिज़नेस स्टार्ट करने में दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपका फ्री में कोई बिज़नेस हो, आपको पैसे लगाने पड़ते ही पड़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई इसकी मार्केटिंग कैसे करें। देखिए मार्केटिंग का ज़्यादा बड़ा लोचा कुछ नहीं है, आपको सिंपल करना क्या है। देखिए मैं रिकमेंड करूँगा आप शुरुआती तौर पे आप अपना एक विजिटिंग कार्ड छपवा सकते हैं। आप अपने 1500 विजिटिंग कार्ड छपवा सकते हैं जो करीब आपके 200-300 रुपये के छप जाते हैं। और उसमें उसके बाद आप शुरुआती पे हैं, आपको कोई जानता नहीं है मार्केट में कि आप भी ये काम करते हैं, तो फिर आप फिज़िकली मार्केट में जाइए, विज़िट करिए जहाँ जहाँ काम चल रहे हैं साइडों पे। आपकी जहाँ लगता है कि आपको भाई इसकी छत कुछ दिन में डलने वाली है या फिर स्टार्ट ही हुआ है, तो वहाँ आप अपना कार्ड दे सकते हैं उनको। और कुछ एक आप अपना मार्केट में देख सकते हैं कि जो रेट चल रहा है उससे कुछ कम रेट आप अपना बता के उन्हें साइट को एज कह सकते हैं कि डील कर सकते हैं उनके साथ कि भाई हम इतना लेंगे और ऐसे ऐसे आपको करके देने वाले हैं। तो आपको धीरे धीरे क्या होगा कि साइट मिलने लगेगी। अब जैसे ही आपके क्या होते हैं कि एक शटरिंग का ठेकेदार अलग होता है, एक मकान बनाने वाला ठेकेदार अलग होता है। इन लोगों से भी आपको लिंक करना पड़ेगा कि भाई अगर आपकी कोई साइट चलती है या लगती है तो आप हमें शटरिंग का काम कराइए। इस तरीके से क्या होता है लिंक आपके बढ़ते जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको इतना काम आगे चल के मिलने लगेगा कि आपके पास खुद इतना समय नहीं होगा कि आप किन किन साइटों पर काम करें। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए मेरा काम जो होता है इन लोगों के साथ ही डेली का उठना बैठना होता है। मैं एज अ सिविल इंजीनियर हूँ तो मुझे मालूम है कि किस तरीके से कैसे ये लोग काम करते हैं। आगे चल के इतना बड़ा ये एम्पायर अपना खड़ा कर लेते हैं अच्छा खासा, और अच्छी अर्निंग या कह सकते हैं अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। अच्छा कह सकते हैं कि महीने का काफ़ी अच्छा ये उठा लेते हैं मार्केट से। बट यहाँ पे क्या होता है समय देना पड़ेगा आपको, शुरुआती तौर पे ग्राउंड लेवल से मेहनत करनी पड़ेगी। और ये चीज़ें आप ध्यान रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। मैंने 2000 स्क्वायर फीट का बोला है तो आप 2000 स्क्वायर फीट का ही लें, इससे ज़्यादा ना लें, क्योंकि शुरुआती तौर पे आपको कोई जानता नहीं है। ऐसा भी नहीं हो कि आपको काम ना मिले, तो ऐसा है नहीं वैसे, बट आपको काम ज़रूर मिलेगा। तो आई होप आपको ये जो मैंने आपको शटरिंग के बिज़नेस के बारे में बताया, अगर आप एक कोई ठेकेदार बनना चाहता है या शुरुआती तौर पे काम करना चाहता है इस चीज़ को लेकर, तो वो इतनी जानकारी लेके काम स्टार्ट कर सकता है। बाकी आपका खुद का तजुर्बा रहेगा जब आप खुद मार्केट में उतरेंगे काम करने के लिए। दोस्तों इसी तरह की बिजनेस से रिलेटेड वीडियो आपको देखनी है, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस जो होते हैं, तो मैं इस चैनल पे डालता रहूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।